नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया के साथ साथ नेशनल और लोकल मीडिया के द्वारा भी की जा रही है। दुनिया भर के लीडर डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी बात को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर एक्स के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मैंने आज तक दो वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से बातचीत करते हुए कभी नहीं देखा है। पूरी दुनिया शॉक्ड है कि ये क्या हो गया। एक छोटे से देश का राष्ट्रपति सुपर पावर के सामने बिना डरे अपनी बात को इतनी मजबूती से कैसे रख सकता है। लिटरली यहाँ पे देखा जाए तो यही है कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा वजह, जिसके वजह से पूरा विश्व दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, पक्ष और विपक्ष के रूप में। जानेंगे हम लोग पूरा का पूरा मामला क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद इन 1 वीक के अंदर आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज शुरू हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं चर्चा में क्यों हुए। देखिए, अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक बैठक हुई। यह बैठक यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने और रूस के साथ शांति वार्ता पर पूरी तरीके से केंद्रित थी। करीब 40 मिनट की सौहार्दपूर्ण बातचीत चला, लेकिन उसके बाद से अचानक माहौल गर्म हो गया, तनाव बढ़ गया, तीखी बहस होने लगी। इस दौरान ट्रंप और उनके राष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को दुनिया भर की मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की को फटकार लगाई, जिसके वजह से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। ट्रंप ने तुरंत अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ ओवल ऑफिस में बैठक की और यह निष्कर्ष निकाला कि जेलेंस्की किसी समझौते की स्थिति में नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने राष्ट्रीय अपने सुरक्षा सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए बोल दे। साथ में बगल के रूम में ही यहाँ पे यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल इंतजार कर रहा था और तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोबारा मिलने वाला था, लेकिन मामला तो अभी बिगड़ चुका है। अब देखेंगे तो जो भी यहाँ पे गेस्टिंग के लिए जो भी यहाँ पे लंच वगैरह का व्यवस्था किया गया था, खाना वैसे रह गया, क्योंकि यूक्रेनी टीम को वहाँ से रवाना होने के लिए बोल दिया गया। बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह तब आ सकता है जब वह शांति के लिए तैयार होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी दोहराया कि जेलेंस्की ने अमेरिका का पूरी तरीके से अपमान किया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग लंबा चौड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया गया है। देखा जाए तो जेलेंस्की ने बुरी तरीके से यूएसए के साथ अपने रिलेशन को बर्बाद करने के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जेलेंस्की की जो स्ट्रेटजी है देखेंगे तो बिल्कुल ही अल्ट्रा एग्रेसिव। वो बाकी जगह हो सकता है थोड़े बहुत सक्सेसफुल यहाँ पे हुई भी है, मगर ट्रंप के सामने सोचिए, सुपर पावर अमेरिका ऐसे ही नहीं है, उसके सामने इनको थोड़ा विनम्र होकर दिखाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से रसिया यूक्रेन में यहाँ पे यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ट्रंप ने लास्ट में सिर्फ एक बात बोली कि इस आदमी ने यूएसए को पूरी तरीके से अपमान किया हुआ है। इस बहस के केंद्र में देखा जाए तो अमेरिका यूक्रेन की जो मिनरल डील और रूस यूक्रेन के साथ साथ जो भी चीज़ें थी, लोगों का ध्यान कम ही गया। सबसे अधिक जो ध्यान गया इनके कपड़ों में यहाँ पे गया। इनके कपड़ों को यहाँ पे देखने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि जेलेंस्की के द्वारा पूरी तरीके से सूट बूट पहना नहीं गया था, फॉर्मल कपड़े को नहीं पहना गया था, जिसके वजह से यहाँ पे ट्रंप काफ़ी परेशान हुए। बताया जाता है ट्रंप के सलाहकारों के द्वारा कि कई मौक़ों पर जेलेंस्की की टीम से कहा भी गया कि जेलेंस्की जब आए व्हाइट हाउस में तो पूरी तरीके से वेल ड्रेस, पूरा वेल मेंटेन करके आए, यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस पहन के आए। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ है, काले रंग की यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पोशाक पहन के व्हाइट हाउस में पहुँचे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इनको रिसीव करने पहुँचे तभी से मामला समझ में आ गया। बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पे समझ में आ जाता है कि मामला बिल्कुल ही आज गर्मा गर्म होने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे पहले से जो माइंडसेट था वो चीज़ें हमें दिखाई देती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से जैसे हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल ही वे सज धज कर आए हुए हैं। देखा जाए तो एक तरीके से अभी तंज के रूप में देखा जा रहा है। अब यही कारण है कि इससे दुनिया भर के नेताओं का इस पर रिएक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में रसिया के द्वारा बहुत ही एग्रेसिव बात बोला जा रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि जेलेंस्की को आखिर में वही मिला जिसके वो हकदार थे। साथ में ये भी बोला जा रहा है
रूसी विदेश मंत्रालय के द्वारा कि यह एक चमत्कार ही है कि ट्रंप और वेंस के द्वारा उनको मारने से खुद को कैसे रोक लिया। सोचिए मामला यहाँ तक पहुँचाया है। अब आपको और भी मैं सारे बातें बताने जा रहा हूँ, चूँकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है यहाँ पे 2 भागों में बँट गया है। वैसे देखा जाए तो जो भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री यूक्रेन का ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। इसमें यहाँ पे कनाडा पीएम के द्वारा देख पा रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा फुल सपोर्ट है यहाँ पे यूक्रेन को। इसके साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा फुल सपोर्ट है यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को। और भी यहाँ पे डोनाल्ड टस्क के द्वारा, जोनास गर्ग के द्वारा, इसके अलावा देखा जाए तो बोरिस जॉनसन स्वीडिश प्रधानमंत्री के द्वारा, काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है जिसमें ये सारे लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को, खासकर ज़ेलेंस्की को, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे इस सिचुएशन में पूरी तरीके से साथ हैं। अब आपको लिटरली विदाउट एनी चेंजेज उस आक्रामक वाक़या को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा पूरा मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के तौर पे यहाँ पे रेडी किया हुआ है, तो आप लोग देखते चलिए। आप लोग हूबहू वहीं से मैं बोल रहा हूँ ना, विदाउट एनी चेंजेज वैसे ही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के द्वारा अभी जो मैंने आपको इमेजेस दिखाया, एज्यूम कीजिए उसी टाइप से यहाँ पे पूरा डिस्कशन हो रहा है। कई सारा वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब में, वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी में मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। वेंस के द्वारा बोला जा रहा है यहाँ पे ज़ेलेंस्की को कि कूटनीति को शांति और समृद्धि का रास्ता बताया, कि भाई इसी को आप अगर अपनाते हैं तो पूरी तरीके से रसिया यूक्रेन को यहाँ पे, ठीक है, जो भी युद्ध चल रहा है इसको आप रोक सकते हैं। इस पे ज़ेलेंस्की के द्वारा बोला जा रहा है कि जेडी आप किस तरह की कूटनीति के बारे में पूछ रहे हैं, आपका क्या मतलब है। वेंस के द्वारा फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं उस तरह की कूटनीति की बात कर रहा हूँ जो आपके देश में मची है तबाही को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी, यानी आप शांति की तरफ पूरी तरीके से बढ़ सकेंगे। ज़ेलेंस्की के द्वारा फिर बोला जा रहा है हाँ, लेकिन आप तभी बीच में ही यहाँ पे बात को रोक दिया जाता है वेंस के द्वारा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफिस में आना और अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर ट्रायल चलाने की कोशिश करना अपमानजनक है, क्योंकि इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे उठाया गया था। अभी आप लोग घूम घूम कर सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मैन पावर की समस्या है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ज़ेलेंस्की के द्वारा बातों को रखा जा रहा है कि क्या आपने कभी यूक्रेन में हमारी समस्याओं को देखने गए हैं। इस पर यहाँ पे वेंस के द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने कई सारी स्टोरीज देखी हैं, मैं जानता हूँ कि क्या होता है कि आप लोगों को प्रचार दौरे पर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे तंज देखिए, राष्ट्रपति महोदय, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि आपको अपनी सेना में लोगों को लाने में समस्याएं हुई, या क्या आपको लगता है कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना जो आपके देश की तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे वही बातें हैं ना कि तुम मैंने आए हो किस मुद्दे पे बात करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल पे बात करो, उस समझौते पे बात करो, उस बात को तुमने छेड़ा कैसे। देखिए यहाँ पे कैसे घिरने का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के द्वारा बताया जा रहा है, फिर कि उसका रिप्लाई किया जा रहा है कि सबसे पहले युद्ध के दौरान हर किसी को समस्याएं होती है। ये जो लाइन है ना, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ कि देखिए युद्ध के दौरान, ठीक है, हर किसी को समस्याएं होती है, यहाँ तक कि आपको भी। अब ये है ना, दुखती रग पे हाथ रख देने के बराबर था। यही था ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही ट्रम्प को नागवार गुजरा। आपके पास अच्छे समाधान है और अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको इसका एहसास ज़रूर होगा। अब इस बहस में देखेंगे तो ट्रम्प से रहा नहीं गया। ट्रम्प ने भी पूरी तरीके से पूरे मीडिया के सामने यहाँ पे एंट्री कर दी। ट्रम्प के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ये नहीं जानते हैं, हमें मत बताइए कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं, हम एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस जवाब दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़ेलेंस्की का रिप्लाई देखिए, बिल्कुल ही उसी एटीट्यूड में। अब यहाँ पे वेंस के द्वारा बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल यही कर रहे हैं। अब देखिए कैसे एक होता है ना, दो लोग एक व्यक्ति को कैसे यहाँ पे दबाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं। ट्रंप ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, आप ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि हम क्या महसूस करेंगे, हम बहुत अच्छा और बहुत मजबूत महसूस करेंगे। इस दौरान ज़ेलेंस्की बोलने की कोशिश करते हैं, बीच में बात को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ट्रंप यहाँ पे ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे ट्रंप बोलते चले जाते हैं।
ट्रंप के द्वारा बोला जा रहा है कि आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपने खुद को बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया है, अभी आपके पास कार्ड नहीं है। कार्ड मतलब कोई ऐसा एक होता है ना सपोर्टर नहीं है, आप लाखों लोगों की जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है, जो कर रहे हैं भाई अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक है, लोग वहाँ मर रहे हैं। यही था ना कि तुमने बात को छेड़ा कैसे। देखिए कुल मिला के मामला यही है जिसके वजह से चाहे प्रेसिडेंट को या फिर वाइस प्रेसिडेंट को, दोनों को यहाँ पे समस्या होने लगी है। जेलेंस्की, हम युद्ध के शुरू से ही मजबूती से बने हुए हैं, हम अकेले हैं और हम कह रहे हैं, मैंने कहा धन्यवाद। अब उसके बाद से ट्रंप ने जेलेंस्की की बात पर कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हमने आपको सैन्य उपकरण दिए हैं और उस सैन्य जो उपकरण दिया जा रहा है अमेरिकन के टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है। आप लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन उनके पास हमारी सेना थी। जो भी आपकी सेना है, हमारे जो हथियार थे वही तो था ना। अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो ये युद्ध 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाता। अब इस तरह की बातें उससे किया जा रहा है, जो बिल्कुल ये भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए इसके बैकग्राउंड को आपको समझना होगा कि जो हम लोग क्रिटिकल मिनरल पे जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी देखेंगे तो यूएसए अपना कहीं न कहीं प्रॉफिट ही देख रहा है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं। अब वहाँ पे सपोर्ट के बदले यूक्रेन में यहाँ पे यूएसए चाह रहा है कि हर तरीके से पूरे अंडर कंट्रोल में यूक्रेन को कर ले। तो समस्या तो होगी ना यहाँ पे कि व्यक्ति खुद डूब रहा है, खुद मर रहा है। ज़ेलेंस्की के द्वारा कई बार ये बोला भी गया, इससे अच्छा तो हम यूक्रेन से रसिया से लड़ते रहें बजाय इस एग्रीमेंट के। लेकिन वही है, मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है। ज़ेलेंस्की, मैंने 3 माह में पुतिन से भी यही सुना हुआ था। अब ऐसे जो रिप्लाई दिया जा रहा है ज़ेलेंस्की के द्वारा, ये दोनों को देखिए मिर्ची लग रही है इससे। ट्रंप, इस तरह से व्यापार करने में बहुत मुश्किलात आएगी। वेंस के द्वारा बस धन्यवाद कहिए कि भाई हमने आपको इतना यहाँ पे सपोर्ट किया। ज़ेलेंस्की, मैंने ये बात कई बार कही है, कई बार अमेरिकी लोगों को धन्यवाद भी दिया हुआ है। वेंस, स्वीकार करें कि मतभेद हैं, अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब आप गलत हो तो अमेरिकी मीडिया में लड़ने की कोशिश करने के बजाय उन मतभेदों को सुलझाएं। हम जानते हैं कि आप पूरी तरीके से गलत हैं। अब यहाँ पे वही सारी बातें चल रही हैं। ट्रंप के द्वारा फिर एग्रेसिव अंदाज में बोला जा रहा है कि आप वहाँ दफन हो चुके हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है। नहीं तो वह सुनिए और फिर आप हमसे कहते हैं कि मैं युद्ध विराम नहीं चाहता, मैं युद्ध विराम नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ। होता है इस अंदाज में। देखिए यहाँ पे 2 डिप्लोमेट के बाद 2 प्रेसिडेंट के द्वारा, एक पावरफुल, एक रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 जो नॉर्मल जो ठीक है मेन होते हैं आपस में लड़ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे बातचीत जो हो रही है और यही कारण है कि ये इतनी चर्चा में है। ज़ेलेंस्की, मैं युद्ध विराम चाहता हूँ, लेकिन फिर उनकी बातों को काट दिया जा रहा है ट्रंप, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। ज़ेलेंस्की, हमारे लोगों से पूछिए वो क्या सोचते हैं। ट्रंप, आप बिल्कुल भी आभारी नहीं दिख रहे हैं, बार बार वही इंडिकेट किया जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद व्हाइट हाउस में मौजूदा पत्रकार किसी और मुद्दे पर सवाल पूछते हैं। इस बातचीत के अंत में ट्रंप कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। आप क्या सोचते हैं? बढ़िया टेलीविज़न, मैं यही कहूँगा। ये भी एक प्रकार का तंज ही था। देखा जाए तो यहाँ पे हर तरीके से यूएसए के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट्स के द्वारा कोशिश यही किया गया कि जो मिनरल जो ठीक है क्रिटिकल है, पूरी तरीके से उस पे समझौता हो जाए, लेकिन मामला कहीं और चला गया और ये लोग पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाए और यही कारण है काफ़ी चर्चा में रहा। आगे अब क्या होता है, यूक्रेन का फ्यूचर क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा खुशी हो रही है, रसिया को हो रही है। तो यही होता है देखिए, दूसरों के बल पे कूदना कहीं न कहीं देखिए समस्या देता ही देता है और आज बिल्कुल ही यूक्रेन घिर चुका है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आई होप सब सेटल डाउन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।